बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ये करना चाहते हैं कि हम इस मास्टर को क्रिएट करें और मास्टर के साथ एजेंट जो है वो नेक्स्ट टाइम फिर हम सेटअप करेंगे। तो हमने मास्टर सेटअप करना है, उसकी पॉलिसी डिफाइन करनी है और उसको रन करके देखना है कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड जो है आपके मास्टर के लिए, वो अभी हम फिलहाल यहाँ पे काम करना चाहते हैं। सो लेट्स गो ओवर टू आवर मशीन। डॉकर को मैंने क्लीन कर दिया है, ठीक है। जितने पुराने पुराने कंटेनर्स थे वो सारे स्टॉप वगैरह करके मैंने प्रून कर दिए हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट, लेकिन आई लाइक टू क्लीन थिंग्स अप, ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू डू sudo docker pull ubuntu once again in case ubuntu जो है वो अपडेट हुआ है तो अपडेटेड इमेज मेरे पास आ जाए, ऑल्दो कि मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द इमेज, तो इट्स नॉट गोइंग टू टेक टाइम। अब मैं सबसे पहले ये काम करना चाहता हूँ कि मैं अपने मास्टर के लिए एक कंटेनर क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू कॉपी अ लिटिल बिट ऑफ स्टफ फ्रॉम ओवर हेयर, ठीक है। ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू डू दैट, यू कैन टाइप इट योर सेल्फ। आई एम गोइंग टू गिव इट द नेम ऑफ पपेट मास्टर बिकॉज इट्स अ मास्टर। और यहाँ पे आके सीधा काम मैं वही करूँगा कि मैं इसको एग्जिट करूँगा, मैं इसको यहाँ पे आके स्टार्ट कर दूंगा ताकि ये लॉन्ग रनिंग हो जाए और उसके बाद मैं इसके बैच के अंदर अपने आप को लैंड करवा लूँगा, ठीक है जी। पपेट मास्टर के बैच के अंदर मैं आ गया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, APT अपडेट जिस तरह हमेशा से होता है। देन वी आर गोइंग टू डू स्लाइटली डिफरेंट कमांड ओवर हेयर। हम ये चाहते हैं कि जितने हमारे पास पैकेजेस हैं वो सारे के सारे अपग्रेड भी हो जाएं, ठीक है। अपडेट क्या करता है, रेपो से चीज़ें लेके आता है, और अपग्रेड का मतलब है जितने अपडेटेड पैकेजेस अवेलेबल हैं तो एक्चुअल पैकेजेस का कंटेंट भी अपडेट कर दो। एसेंशियली इट्स अ सिस्टम अपडेट, ठीक है। तो इट्स अ गुड आइडिया टू अपडेट सिस्टम्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रेश। रनिंग सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम्स को आप इस तरह अंधों की तरह अपग्रेड नहीं करते हैं, लेकिन बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रेश वी कैन डू दैट। सो वी कैन से सूडो कहाँ से आ गया, APT अपग्रेड, ठीक है जी। तो अपडेट जो है वो रिपोजिटरी के लिए होता है, अपग्रेड पैकेजेस के लिए होता है। एंड आई से -y के बस सारों को अपग्रेड कर दो, ठीक है जी। सो इट माई टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन ज़्यादा नहीं लेगा। नहीं ले रहा ज़्यादा, तो आई कैन स्टॉप ओवर हियर। प्लस आपको याद होगा इंटरनेट के लिए कुछ यूटिलिटीज़ वगैरह हम लोगों ने की थी, तो उनको भी पहले से इंस्टॉल कर लेते हैं। मुझे विम चाहिए होता है, wget डाउनलोड की जो यूटिलिटी है वो चाहिए होती है, पिंग और नेट स्टैट वगैरह उनके लिए जो यूटिलिटीज़ थी कन्फिग के लिए, वो सारी की सारी मैंने एक दफ़ा -y करके लीजिए, इन सारों को इंस्टॉल कर दो, ठीक है जी। दिस डजंट टेक टू मच टाइम, ये हो जाएगा इतनी देर में। मैं आपको ये बता दूं कि अब हमने करना है कि अब हमने पपेट को इंस्टॉल करना है। तो पपेट को भी हम APT से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन पपेट की रिपोजिटरी यूबंटू के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। हम जब APT अपडेट कहते हैं ना तो वो मेटा डाटा लेके आता है, तो पपेट का मेटा डाटा ही सिरे से यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले यूबंटू को बता देंगे कि ये पकड़ो पपेट की रिपोजिटरी, जिसका मतलब है कि दिस इज़ पपेट्स मेटा डाटा, जिसमें ये लिखा होगा कि पपेट आप कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके कौन कौन से वर्जन्स हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। जब ये हम इसके अंदर डाल देंगे तो फिर हम पपेट भी इंस्टॉल कर सकते हैं APT के ज़रिए से, ठीक है जी। तो पहले जो हम काम करने लगे हैं वो हम करेंगे पपेट की रिपोजिटरी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी, विच मीन्स पपेट के मेटा डाटा यूबंटू को बताएंगे। तो अगेन दिस इज़ कमिंग फ्रॉम दी पपेट का ऑफिशियल वेब पेज, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं पपेट इंस्टॉलेशन का क्या तरीकाकार है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि wget पैकेज, ठीक है। ये क्या करता है, आपके लिए एक इंस्टॉलर लेके आता है, और ये इंस्टॉलर पपेट नहीं इंस्टॉल करेगा, ये इंस्टॉलर पपेट का मेटा डाटा इंस्टॉल करेगा, ठीक है जी। दिस इज़ अ वन टाइम डील। ये आमतौर पर इसी तरीके से होता है कि जो चीज़ें यूबंटू वालों ने पहले से उनके साथ डील नहीं की हुई, अपने डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं डाले हुए, आप उनकी रिपोजिटरी यूबंटू को बता देते हैं। सो दिस वी आर इंस्टॉलिंग द रिपोजिटरी, नॉट पपेट इटसेल्फ। मेटा डाटा हम इंस्टॉल कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू डाउनलोड दिस इंस्टॉलर फॉर द रिपोजिटरी, देन आई एम गोइंग टू इंस्टॉल इट यूजिंग, ये एक फाइल है सिंपल, डाउनलोड होगी wget से, dpkg, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक अ इंस्टॉलर सिमिलर टू APT, लेकिन ये फाइल के ऊपर काम करता है। और हम कहेंगे कि ये इनपुट फाइल ले लो जो कि मैंने अभी भी डाउनलोड की है, ठीक है जी। ये फाइल मैंने अभी भी wget से डाउनलोड की है, ये पकड़ो और इसको इंस्टॉल कर दो। इट्स लाइक दैट बिकॉज इट्स जस्ट मेटा डाटा, ठीक है जी। नाउ इफ़ आई से APT अपडेट, तो इसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि ये जाके ये देखें apt.puppet से भी चीज़ें लेके आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। अगेन हमने रिपोजिटरी इंस्टॉल की, रिपोजिटरी को हमने अपडेट किया APT अपडेट के ज़रिए से, पपेट अभी भी इंस्टॉल्ड नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया है, इस यूबंटू की मशीन के अंदर हमने पपेट की इंस्टॉलेशन का तरीकाकार कर दिया, प्लस कुछ शुरू के पैकेजेस हमने कर दिए। नाउ वी कैन गो अहेड एंड इंस्टॉल द मास्टर। लेकिन थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकेंगे, जब हम डॉकर यूज़ कर ही रहे हैं तो ये वाला काम जो मैंने अभी 5 मिनट में किया है, ये मुझे एजेंट्स के लिए भी करना पड़ेगा। तो वाई नॉट क्रिएट दिस टेम्पलेट, ताकि एजेंट्स इस जगह से हम फिर स्टार्ट करें। ये जो शुरू में अपडेट, अपग्रेड, विम इंस्टॉल करो, इफ कन्फिग इंस्टॉल करो, ये चीज़ें मुझे दोबारा ना करनी पड़े, ठीक है जी। सो वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेम्पलेट, डॉकर की इमेज में से क्रिएट कर लेंगे इस पपेट के जरिए से, ठीक है जी। सो लेट्स गो अहेड एंड एग्जिट दिस, एंड आई एम गोइंग टू से, या बल्कि एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं थी, चलें मैं आगे अपने वापस होस्ट में, आई एम गोइंग टू से sudo docker commit, ठीक है। सो कमिट essentially takes a container and creates an image out of it,
ठीक है, कौन सा कंटेनर मुझे चाहिए, सो लेट्स मेक श्योर आई एम नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। सो पपेट मास्टर इस कंटेनर से बना दो और इमेज का क्या नाम होगा, pupet-6। ठीक है, पपेट का वर्जन आजकल 6 चल रहा है, थोड़ी देर में देख लेंगे। सो pupet-6 का मैंने यहाँ पे एक इमेज जो है वो क्रिएट कर दिया। ठीक है जी, सो नाउ यू कैन से sudo docker images, सो यू विल सी के pupet-6 आपके पास पड़ा हुआ है, लेट्स लेट इट बी, और हम अपने कंटेनर में वापस जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो हेड बैक टू आर कंटेनर। ठीक है, ये वैसे का वैसे ही, इसको किसी ने कुछ नहीं कहा। Now I'm going to install first the Puppet master, which is in packages called Puppet server। ये Puppet का थोड़ा सा मसला है, कभी इसको सर्वर कहता है, कभी मास्टर कहता है, बट यू कैन सी के क्या हुआ है। ठीक है, इंटरचेंजेबली है। सो apt install Puppet server, so this now is going to install the actual server machine। ठीक है जी, Puppet का सर्वर इंस्टॉल करेगा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पैकेजेस इंस्टॉल करेगा। Puppet runs on top of Java, so it's also going to install Java 8। ठीक है, JRE। जावा जब आप लोग यूज़ करेंगे तो देख लेंगे JRE JDK में क्या फ़र्क है। Essentially it requires a JRE। सो इट्स गोइंग टू इंस्टॉल दिस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि पपेट का सर्वर जो है वो स्टार्टेड है। ठीक है जी, सो आई स्किप अहेड इन टाइम, और उसके बाद फिर इसको देखते हैं कि ये कहाँ चल रहा है। इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। सो इट्स गोइंग अहेड एंड इंस्टॉलिंग ऑल ऑफ दीज डिफरेंट पैकेजेस। कुछ दरम्यान में एक दो एरर से भी आते हैं, वो अगर देख लें समझ आ जाए अच्छी बात है, ना है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखें गुड सर्टिफिकेट की कुछ कहानियाँ सुना रहा है आपको। ठीक है जी, ETCA CA सर्टिफिकेट, इसकी तरफ आते हैं थोड़ी देर में। सो लेट्स गो हेड एंड क्लियर दिस। और लाइक आई टोल्ड यू, जावा जो है पहले से इंस्टॉल्ड नहीं था, लेकिन अब इसको चाहिए कि इसने जावा इंस्टॉल कर दिया। यू कैन वेरीफाई यूजिंग जावा डैश वर्जन, सो इट शुड हैव 1.8 एटलीस्ट। ठीक है जी, सो दैट्स जावा 8 जो कि इसको चाहिए। अब जब ये रन करेगा, जावा के ऊपर रन करेगा, तो इट्स हैवी। ठीक है, जावा इज़ फेयरली हैवी। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप ETC डिफ़ॉल्ट पपेट सर्वर के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये आपकी कन्फिग्रेशन फाइल है पपेट सर्वर की। इसमें आप जाके इसको कहना चाहते हैं कि भाई जावा की जो मेमोरी आपने यूज़ करनी है, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड इट दिस राइट नाउ, जब जावा करेंगे उस वक्त शायद समझ आ जाए। वो ये है कि आपके जावा के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके अंदर आप इसको कहते हैं कि भाई जब आप स्टार्ट करोगे तो आप उसको एक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई ये बात मेरी सुनो। क्या सुनो, कि जो मिनिमम मेमोरी आपने एलोकेट करनी है अपने लिए, ठीक है जी, मिनिमम मेमोरी जो आपने अपने लिए एलोकेट करनी है, दैट शुड बी 2 गीगाबाइट्स। इट्स वेरी लार्ज। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जाके कर देते हैं 64 मेगाबाइट्स मिनिमम को, और मैक्सिमम जो है हम इसको कहते हैं 512 मेगाबाइट्स तक आप इसको लोड करें। ठीक है जी, तो ये फाइल मैंने एडिट की है, इसके अंदर सिर्फ इस जगह पे जावा आर्ग्यूमेंट्स के अंदर मिनिमम मेमोरी और मैक्सिमम मेमोरी जो जावा यूज़ कर सकता है उसको मैंने कम कर दिया है। ये नहीं करेंगे तो आपकी मशीन में बैठ जाना है। ठीक है जी, क्योंकि हम एजेंट्स भी मल्टीपल क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो हेड एंड सेव दिस, राइट क्विट। तो अगेन फाइल आप देख लें, ETC डिफ़ॉल्ट पपेट सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अंदर जाके मैंने मेमोरीज की यूजेज थोड़ी सी कम कर दी। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने एक आध लेक्चर पहले ये बात की थी कि हमारे पास ये मसला होता है कि पब्लिक की गारंटी कहाँ से आएगी कि ये पब्लिक की इसी की है, और उसके लिए हमारे पास थी एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो कि हमने कहा था वेरीसाइन होती है, पैसे होते हैं, लीगल लॉगिन, वो सारा किस्सा कहानी होता है। नाउ पपेट इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट विद इट्स मास्टर और एजेंट जो है आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो वो उसी तरीके से सिक्योर टनल क्रिएट करेंगे और वो करेंगे। तो उसके लिए उनको सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं एक दूसरे की पब्लिक की है। ठीक है, एजेंट को मास्टर की, मास्टर को एजेंट की। हम सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को बीच में लाना नहीं चाहते, क्योंकि एक तो हम इंटरनेट के ऊपर जाके बात नहीं करना चाहते, दूसरा मसला ये है कि हम उनको पैसे नहीं दे, हमने किसी को भी पैसे नहीं देना। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास एक छोटी सी एक डमी CA क्रिएट कर लेंगे, प्रोटोकॉल वही चलेगा लेकिन CA जो है हमारा अपना होगा, और हम कहेंगे कि ये रूट CA है, इसको हम मानते हैं। ठीक है, रूट CA को सब मानते हैं ना, वो क्यों मानते थे, क्योंकि ब्राउज़र के पास वो चीज़ आती थी। तो हम अपने मास्टर को कहेंगे कि ये एक CA है और इस CA को आप मानो। ठीक हो गया, ये काम हम यहाँ पे करना चाहते हैं, इस वजह से वो लेक्चर करवाया था, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है। ऑल वी डूइंग इज वी सेटिंग अप आवर ओन CA, और उसके ऊपर ट्रस्ट कहाँ से आएगा, हम ये कहेंगे कि भाई ये CA जो है इसको एजेंट भी ट्रस्ट करेगा और मास्टर भी ट्रस्ट करेगा, तो ये दोनों उसके ऊपर काम करेंगे। कल को आप जाके किसी एक्चुअल रियल वर्ल्ड CA से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, CA का अपना एक सर्वर होगा, यू कैन रिप्लेस दैट। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू सेट अप द CA आरसेल्फ। ये इस एक कमांड की खातिर जो है हमने वो पूरा लेक्चर किया था। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू से /opt/puppet server puppet labs, इसके अंदर आपके पास सब कुछ इंस्टॉल्ड है। पपेट का सर्वर जो है वो यहाँ पे जाके इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, /bin/puppet server। ठीक है, ये आपकी कमांड है, एक बाइनरी फाइल है, ये कमांड है पपेट सर्वर की। इसको आप कहते हैं कि CA को सेटअप कर दो। ठीक है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को सेटअप कर दो, ये आपके लिए एक सेटअप बना भी देता है और अपने आप को ये बता देता है कि दिस इज ट्रस्टेड। ठीक है, दैट इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड एट द मोमेंट यू हैव अ CA विच इज गोइंग टू साइन द पब्लिक कीज फॉर मास्टर्स एंड एजेंट्स, दैट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू सेट इट अप फॉर यू ऑटोमेटिकली, और आपको बता देगा कि इसने उसकी जो रिलेटेड सिग्नेचर्स वगैरह हैं वो कहाँ पे रखे हैं। ठीक है, अगेन यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सिग्नेचर्स डिटेल में कैसे काम करेंगे। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज एजेंट की अपनी पब्लिक की होगी, मास्टर की अपनी पब्लिक की होगी,
दोनों पब्लिक कीज़ की ऑथेंटिसिटी एक दूसरे से कैसे एस्टैब्लिश करेंगे उस CA से पूछेंगे, जो कि हमने एक डमी सेटअप कर लिया यहाँ पे, ठीक है। सो इसने क्रिएट कर लिया, आपको बता दिया ETC पपेट लैब्स पपेट SSL CA के अंदर इसने आपकी सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो रख दिए वहाँ पे, ठीक है जी। ये हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी पपेट सर्वर, सो दैट्स सर्विस पपेट सर्वर स्टार्ट, ठीक है जी। दिस टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम क्योंकि जाके बहुत सारे काम करता है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू स्टार्ट द सर्वर एंड देन वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट दिस इज रनिंग, ठीक है। दो तरीकों से इंश्योर करेंगे, एक सर्विस के स्टेटस के जरिए से और दूसरा हम अपना NTULP करके जो नेट स्टैट है उसके अंदर जरिए से देखेंगे कि पपेट 8140 पोर्ट के ऊपर लिसन करता है, वो लिसन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है जी। ये हम इंश्योर करेंगे कि ये दो काम हमारे पास हो रहे हैं। सो लेट्स वेट फॉर दिस टू स्टार्ट। हो गया। सो सर्विस पपेट सर्वर स्टेटस, देखें दिस इट्स अ गुड आइडिया टू व्हेनेवर यू स्टार्ट अ सर्विस वेरीफाई यूजिंग स्टेटस के हो भी रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू से nstat netstat NTULP एंड यू कैन सी दैट पपेट इज लिसनिंग ऑन 8140। अब देखें यहाँ पे आपको अक्सर ये प्रोग्राम का नाम नहीं बताते क्योंकि वो फोर्क मोर्क होकर कुछ मसाइल हुए होते हैं, लेकिन यू नो कि 8140 के ऊपर पपेट ही लिसन करता है, ठीक हो गया। सो नाउ वी हैव द पपेट सर्वर सेटअप, ये काम ठीक ठाक कर रहा है। एक मसला ये है कि आप देखें यहाँ पे जो हमने कमांड इशू की है OPT पपेट लैब्स बिन पपेट सर्वर, ये पपेट सर्वर और इस बिन के अंदर और बहुत सारी फाइलें जो कि हमें बार बार एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं। तो बजाय इसके कि ये पूरा पाथ मैं हमेशा लिखूँ, आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू माई पाथ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, /OPT पपेट लैब्स /bin को मैंने कॉपी कर लिया और नाउ आई एम गोइंग टू गो हेड ऑन माई होम फोल्डर के अंदर .bashrc फाइल। अगर पहले से नहीं पता तो भी बता देता हूँ, ये bashrc फाइल जो है जब भी आप टर्मिनल खोलते हैं तो ये bashrc फाइल एग्जीक्यूट की जाती है, तो इसके अंदर जो भी कमांड्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो हमें कमांड इसके अंदर लिख देंगे जिसके जरिए से हमारा पाथ मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज योर bashrc फाइल विच इज एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर यू स्टार्ट अ टर्मिनल। और इसके अंदर देखें बहुत सारी बातें लिखी होंगी, पढ़ सकते हैं इसके अंदर के क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का आपके लिए एनवायरमेंट सेटअप करता है। इसके आखिर में हम चले जाएंगे और यहाँ पे जाके हमें कमांड लिखेंगे कि $path इज इक्वल टू पाथ का जो वेरिएबल है एनवायरमेंट वेरिएबल जिसके जरिए से आपके देखा जाता है कि एग्जीक्यूटेबल्स कहाँ से लानी है, दैट इज गोइंग टू बी अभी जो पाथ की एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके साथ आप अपेंड कर दो ये भी, ठीक है जी। तो पाथ वट एवर द पाथ वॉज जहाँ पे पहले एग्जीक्यूटिवल्स ढूंढी जा रही थी उसके साथ आप इस पाथ को भी अपेंड कर दो, ताकि अब जब मैं पपेट लिखूँ तो उन पाथ्स में भी सर्च करें, वहाँ तो नहीं मिलेगा लेकिन इस जगह पे आके मिल जाएगा, ठीक है। सो यू गो हेड एंड सेव दिस। देखें अभी अगर आप पपेट लिखते हैं, ठीक है, टैब सेट तो इसको मिल नहीं रहा, अगर आप सिर्फ पपेट लिखते हैं तो ये कहता है क्या कह रहे हो आप, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट इफ़ यू गो हेड एंड सोर्स दिस फाइल, सो सोर्स एसेंशियली मीन्स रन दिस फाइल, ठीक है जी। जब आप टर्मिनल स्टार्ट करेंगे तब तो ये खुद रन हो जाएगी, लेकिन अभी तो आपका टर्मिनल स्टार्टेड है, ये अभी रन नहीं हो रही, तो हम कहते हैं इसको रन कर दो। जब आपने इसको रन कर दिया, नाउ यू कैन से पपेट, तो इट्स गोइंग टू शो यू के भैया आपके पास है, यू कैन से पपेट डैश वर्जन, तो इट विल टेल यू के पपेट का वर्जन कौन सा है, ठीक है। सॉरी पपेट इज डैश डैश वर्जन, जावा के साथ सिंगल डैश होता है, इसके साथ डैश डैश है, डिपेंड्स ऑन एवरीबडी, ठीक हो गया। यू कैन ऑल्सो सी कि आपका पाथ का एनवायरमेंट वेरिएबल क्या है यूजिंग दैट। अगर एनवायरमेंट वेरिएबल्स नहीं देखे हुए दैट्स फाइन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंट वेरिएबल्स, देर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपके पास पुराना पाथ का वेरिएबल था और बैश के अंदर जाके आपने इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक हो गया जी। सो हमने क्या किया, सिंपली हमने पपेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक हो गया। नाउ लेट्स क्लियर दिस आउट। देख लें मैं मास्टर के अंदर ही लगा हूँ, ठीक है, बाहर नहीं जा रहा क्योंकि एक ही मशीन है उसके ऊपर हमें सब कुछ काम करना है। लेट्स गो हेड बैक ऑन टू आर नोट्स और यहाँ पे आप देखें कि हमने क्या किया था, हमने कहा था कि हमारा मास्टर होगा जिसके अंदर हम पपेट की अपनी एक हेलो वर्ल्ड क्रिएट करेंगे और उस हेलो वर्ल्ड के लिए हमने क्या किया था कि पपेट की अपनी ये लैंग्वेज है जिसके अंदर आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्स की टाइप्स होती हैं और उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो लेट्स गो हेड एंड सी के किस किस्म के आपके पास, एक दो कमांड्स रन करके देखते हैं कि आपके पास क्या सिचुएशन है। सो यू कैन से पपेट एंड यू कैन से पपेट का रिसोर्स मुझे बताओ यूज़र, ठीक है जी। तो ये आपको बताएगा कि रिसोर्स, जिस तरह फाइल एक रिसोर्स है, रिसोर्स की टाइप है, उस तरीके से यूज़र भी एक रिसोर्स की टाइप है। इसके अंदर देखें आपके पास ये सारे यूज़र्स मौजूद हैं, ठीक है। ये बहुत सारे आप देखें तो आपको नज़र आएगा, सिंक है, रूट है, ये रूट अब आपको नज़र आ सकता है कि रूट जो है दैट इज़ ए यूज़र। सिंटेक्स देख लें, वहाँ पे फाइल था, यहाँ पे यूज़र है और दरमियान में उसका यूज़र का नाम है जो कि वहाँ पे फाइल का नेम था, ठीक है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि तफसीली सिंटेक्स एक्जैक्टली यहाँ पे क्या है, बट वी हैव द यूज़र। अगर आप किसी स्पेसिफिक उसको देखना चाहते हैं तो यू कैन से पपेट रिसोर्स यूज़र, और यूज़र कौन सा, रूट, तो ये आपको सिर्फ रूट के बारे में इंफॉर्मेशन बता देगा, ठीक है जी। सो नाउ यू कैन क्यूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट दी डिफरेंट यूजर्स वेरी इजीली यूजिंग दिस सिंपल कमांड, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से पपेट रिसोर्स पैकेज, सो पैकेज इज अनदर रिसोर्स टाइप, ये आपको बता देगा कि इसके अंदर आपके पास कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं आपकी मशीन के अंदर, ठीक है। ये सारे पैकेजेस आपको लिस्ट कर देगा आप जितने भी आपकी मशीन के अंदर। सो इफ़ यू वांट टू सी कि फॉर इंस्टेंस मल्टी जेसन जो है वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, यू कैन यूज़ दिस,
ठीक है, अगेन ये आगे जाके थोड़ा सा इसको हम इस्तेमाल करेंगे. यू कैन ऑल्सो से पपेट रिसोर्स होस्ट. कौन कौन से होस्ट हैं आपके पास. जिस तरीके से हम इफ कन्फिग से निकालते थे उस तरीके से आप यहाँ पे देखें आपको इसने होस्ट बता दिए कि एक लोकल होस्ट है जिसका IP एड्रेस ये है. यू हैव योर फिजिकल मशीन विच इज़ ये आपका होस्ट नेम है. ठीक है, ये देख सकते हैं ये आपका होस्ट नेम है DEB फलाना 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 जिसको हम मास्टर कह रहे हैं, और ये उसका IP एड्रेस है 172.17.02. ठीक है जी, ये थोड़ी देर बाद हमें चाहिए होगा. सही हो गया. तो ये आप इस तरीके से कुछ डाटा जो है अपने सिस्टम का उससे ले सकते हैं. डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके पूरे सिस्टम के बारे में होती है. पपेट आपको वो भी प्रोवाइड कर सकता है. सो यू कैन से पपेट द कमांड फॉर दैट अगेन कम्स फ्रॉम पपेट इज फैक्टर -p. ठीक है, आई डोंट नो व्हाट -p इज फॉर, खुद लुकअप कर लें. सो इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ द इन्फॉर्मेशन. ठीक है जी. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे इसमें से सिर्फ मेरा होस्ट नेम बताओ, सो यू कैन गो अहेड एंड से ग्रैब होस्ट नेम, और इसमें आपको बता देगा कि आपका होस्ट नेम जो है वो ये है. ठीक है जी. अगेन यू कैन प्रॉबेबली डू इट यूजिंग द होस्ट नेम कमांड एज वेल फ्रॉम बैश, लेकिन इसको हम देखेंगे कि ये पपेट में हमारे लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, अगेन इफ़ आई वांट टू सी कि आपका FQDN क्या है. सो FQDN इज़ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम. जिस तरह Gmail का होता है gmail.com, NU का है nu.edu.pk. दैट्स अ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम. फुल डोमेन नेम जो होता है उसको कहते हैं FQDN. इट्स अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी, FQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम. सो हमारा FQDN क्या है, दैट इज़ वही हमारा होस्ट नेम .लोकल डोमेन. ठीक है, तो ये FQDN थोड़ी देर बाद हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा FQDN है हमारी इस मशीन का. ठीक है, एजेंट का अपना FQDN होगा, हर एक अपना FQDN होगा. इसको हमें जाके थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करना पड़ेगा. अभी तक हमने किया क्या है, हमने सिंपली पपेट को सेटअप किया है और हमने देखा है कि पपेट से हमने कुछ क्यूरीज किए हैं कि भाई मुझे सिस्टम के बारे में बताओ, सिस्टम के बारे में बताओ, सिस्टम के बारे में बताओ. अभी तक हमने कोई अपनी फाइल जो है कोई स्टेट हमने डिफाइन की नहीं है पपेट की. ठीक है, सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड डू दैट. बट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू गो टू /tmp. ठीक है, हमारी डायरेक्टरी है और इसके अंदर अभी आप देख सकते हैं कुछ 2-3 फोल्डर्स यहाँ पे पड़े हैं जिसके साथ हमारा फिलहाल कोई काम नहीं. ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फाइल ओवर हेयर विच वी आर गोइंग टू कॉल test01.pp. ठीक है, so this pp is for puppet manifest. ठीक है, should have been pm but it's pp for certain reasons. so pp जो है आपकी वो फाइल है जिसके अंदर आप पपेट का कोड लिखते हैं, पपेट की लैंग्वेज लिखते हैं. ठीक है, पता है ना पपेट की अपनी लैंग्वेज है, वो आप .pp एक्सटेंशन के अंदर लिखते हैं. ठीक है, जिस तरह सी की सी में होती है, जावा की .java में होती है, पाइथन की .py में होती है, इस तरीके से पपेट की .pp में होती है. so this is simply a file that we're creating. What we're going to do is we are going to insert the content. वही content जो हम लोगों ने वहाँ पे नोटबुक में देखा था. हम we're going to say कि हम एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं which is /tmp/ let's call this config-example. ठीक है जी, ये देखें अभी हम अपनी पपेट को बता रहे हैं मुझे चाहिए क्या, ये फाइल मुझे चाहिए. ठीक है, उसमें मुझे इसको सबसे पहले बताना होगा कि भाई इंश्योर करो कि ये फाइल है. ठीक है, इट्स नॉट अ डायरेक्टरी, इट्स अ फाइल. अगर आप डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. हियर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फाइल. आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल इट टू सेट दिस मोड टू 0664. ठीक, आई एम गोइंग टू सेट द ओनर टू root. I'm going to set the group also to root. I'm going to set the क्या है और content. ठीक है, so content obviously you have to make sure that you're making it specific syntax. It's case sensitive. It's case sensitive and you have to ensure कि आप spelling mistakes ना करें. ठीक है, and content is going to be double quotes के अंदर hello world. ठीक है जी, and /n. सही है, और ये आपका ऊपर वाला ब्रैकेट खत्म हो गया. ठीक है जी, ट्रेलिंग कॉमा आप लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने /n लिखना है तो दैट हैज़ टू गो इनटू द डबल कोट्स. ठीक हो गया. सो आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल. अब ये फाइल क्रिएट हो गई है और अभी आप देख सकते हैं कि इफ़ यू कैट इट तो test01.pp. मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे ये फाइल चाहिए और मैं /tmp में बैठा हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फाइल नहीं है. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू एक्चुअली अप्लाई दिस. आई एम गोइंग टू से puppet अप्लाई दिस फाइल. दिस ये जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ ये अप्लाई करो अपने पास ही, मास्टर पे ही. एजेंट अभी तक नहीं है, मैं इसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ कि व्हाट इफ आई वांट दिस फाइल टू बी अप्लाइड, दिस स्टेट टू बी ट्रू इन दिस मशीन. सो आई एम गोइंग टू से puppet apply test01.pp. so this is going to go ahead, read the file, make sure there are no syntax errors, and it's going to say applied catalog in 0.01 second. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कह rहा है कि ये फाइल जो है /tmp/config-example को मैंने इंश्योर करना है इन विच द कॉन्टेंट इज ये चीज़, कॉन्टेंट का MD5 हैश जो है वो ये है. ठीक है, इसने कहा कि मैं इंश्योर कर रहा हूँ. ठीक हो गया. नाउ इफ आई से ls-lh, तो ls-lh,
सो यू कैन सी दैट config-example फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड, इसका ओनर रूट है और इसकी जो परमिशन है दैट इज 664, ठीक है जी। एंड इफ आई से cat config-example तो ये हेलो वर्ल्ड जो है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। नाउ आई कैन गो अहेड एंड चेंज दिस, सो vi test01.pp और मैं इसको कहता हूँ नहीं जी इसका जो राइट्स हैं दैट शुड बी 644। सो इफ आई गो अहेड एंड एग्जीक्यूट दिस अगेन एंड देन से ls-lh, तो ये देखें इसने क्या किया है, उसको 644 कर दिया। मे बी somebody comes along and changes this to chmod 600 config-example, ठीक है। मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको देख लें क्या हो गया, ये 600 हो गया। बट इफ आई गो ahead and run the apply again, it's going to bring it back to the state that I want the file to be in, ठीक है जी। तो देखिए मैं स्टेट डिफाइन करता हूँ, जो भी चेंजेस हुई होती हैं ये आगे उसको चेंज कर देता है वापस, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे आपको ये बता रहा है मोड चेंज टू दिस गाय। इसने कंटेंट को क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि कंटेंट वैसा ही था। तो इट्स गोइंग टू डू डिफरेंशियल्स, जो चीज़ गलत है उसको सही कर देगा, जो चीज़ सही है उसको अपनी जगह पे छोड़ देगा, ठीक है जी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेट डिफाइंड इन अ फाइल। और पपेट जो है उसको देख के कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, अभी फिलहाल लोकल मशीन पे अप्लाई कर रहा है, लेकिन वी आर गोइंग टू टेक दिस टू द एजेंट इन ए लिटिल वाइल, ठीक है जी। एक चीज़ रह गई है, उसको अभी करते हैं। हम लोगों ने कहा था कि हम लिखना चाहते हैं हेलो और आगे अपना होस्ट नेम, ठीक है। हमारा होस्ट नेम जो है दैट इज DEB फलाना फलाना फलाना, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड फर्स्ट क्लियर दिस test01.pp। हमारा कंटेंट क्या है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड की जगह पे हम क्या लिखना चाहते हैं, हेलो और आगे अपना होस्ट नेम। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फैक्टर से कहा था कि मुझे होस्ट नेम प्रोवाइड करो, तो फैक्टर जो फैक्ट्स देता है वो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स है कि यू आर गोइंग टू पुट द $sign और कर्ली ब्रेसेस और इसके दरमियान में आप लिखेंगे कि आपको कौन सा फैक्ट चाहिए। सो द फैक्ट दैट आई नीड इज होस्ट नेम, ठीक है जी। सो हेलो डॉलर ब्रेसेस और दरमियान में होस्ट नेम जब मैं लिखूंगा तो पपेट जब इस फाइल को रीड करेगा तो उसको डॉलर ब्रेसेस से पता चलेगा कि दिस इज सम वेरिएबल दैट आई नीड टू गेट फ्रॉम समवेयर, ठीक है। एंड इट लुक्स इन सर्टन लोकेशंस, फैक्टर पे देखता है, रिसोर्सेज वगैरह में देखता है, मुख्तलिफ जगहों पे देखता है। फिलहाल इसको इतना ही रखें कि इट्स गोइंग टू गो टू द फैक्टर और वहाँ से इसको होस्ट नेम मिल जाएगा तो वो यहाँ पे इंसर्ट कर देगा, ठीक है। So let's go ahead and save this and then apply it again. So apply test01.pp। ये देखें यहाँ पे जाके इसने क्या किया, content changed, ठीक है। क्यों content change, क्योंकि मैंने इसको कहा कि स्टेट में ये होना चाहिए। If I say cats config-example, तो now you can see hello this guy over here. So now we have this situation कि आपके पास ये एक मशीन है मास्टर की और इसके ऊपर हम लोगों ने एक लैंग्वेज बनाई हुई है, ठीक है। और वो अभी सिर्फ लैंग्वेज सिर्फ क्या कह रही है कि मुझे चाहिए स्टेट कि मैं इन सारी ये जो फाइल है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई हैव ओवर हियर, ठीक है जी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ वन लास्ट थिंग, और उसमें मैं ये करूँगा कि मैं इसको कहता हूँ कि भाई मेरे पास अपाचे भी इंस्टॉल होना चाहिए और रनिंग होना चाहिए, ठीक है। फाइल होनी चाहिए, अपाचे इंस्टॉल होना चाहिए, अपाचे रनिंग होना चाहिए, ये 3 काम मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो इफ़ आई से netstat तो यू कैन सी netstat ntulp, so you can see there is no Apache, ठीक है। Apache is not running. If I say service Apache to status, there is no Apache, ठीक है। unrecognized service because Apache मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ। मैं क्या करूँगा, मैं अपनी test.pp में जाऊँगा, test01.pp, और यहाँ पे जाके मैं इसको कहूँगा कि भाई मुझे एक और रिसोर्स भी चाहिए। कौन सा रिसोर्स मुझे चाहिए, मैं इसको कहता हूँ कि मुझे सर्विस चाहिए। सर्विस कौन चीज़ चाहिए मुझे, Apache 2, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, मुझे चाहिए इसका इंश्योर करो कि ये क्या है, रनिंग स्टेट में है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई अपाचे को इंश्योर करो कि वो रनिंग स्टेट के अंदर, ठीक हो गया। सो लेट्स ट्राई एंड अप्लाई दिस, ठीक है जी। सो अगेन अप्लाई दिस, ये देखें अभी आपको एक मजेदार सा एरर देगा। क्या कहता है, कुड नॉट फाइंड इन स्क्रिप्ट फॉर अपाचे 2, ठीक है। ये कहता है मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि अपाचे इंस्टॉल ही नहीं किया मैंने सिरे से, ठीक है। नाउ यू हैव टू डिफाइन स्टेट इन अ वे दैट मेक्स सेंस। आप उसको कह रहे हैं अपाचे एक चीज़ है जिसको रनिंग होना चाहिए, वो कहता है वो अपाचे है क्या चीज़, पहले मुझे बताओ तो सही। सो वी गो बैक, ये एरर समझ आ गया, अपाचे इसलिए नहीं स्टार्ट हो सकता क्योंकि अपाचे है ही नहीं। सो वी गो बैक ओवर हियर, वी आर गोइंग टू से कि भाई इस सर्विस को स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कि आपके पास एक पैकेज होना चाहिए, ठीक है। और वो पैकेज क्या होगा, ओहो, सो एक पैकेज होना चाहिए, कम ऑन, अपाचे 2, ये पैकेज मैं इसको बता रहा हूँ, अभी इसको सर्विस को छोड़ें। अपाचे 2 मेरे पास इंस्टॉल होना चाहिए। इंश्योर क्या करो, इंस्टॉल्ड, ठीक है।
इंश्योर के अपाचे 2 इज इंस्टॉल्ड। और जब सर्विस स्टार्ट करने लगो तो आप क्या करो, रिक्वायर करो एक पैकेज। कौन सा पैकेज? ये ऊपर जो मैंने डिफाइन किया, ये देखें पैकेज यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है। इस अपाचे 2 को रिक्वायर करो। ठीक है, देखें हुआ क्या है। मैंने इसको कहा कि भाई मुझे 3 चीज़ें चाहिए। मुझे ये फाइल एग्जिस्ट इस कंडीशन में चाहिए, मुझे चाहिए कि ये वाला पैकेज इंस्टॉल्ड हो, मुझे चाहिए कि ये वाली सर्विस रनिंग हो। लेकिन इस सर्विस के लिए ज़रूरी है कि ये वाला पैकेज इंस्टॉल्ड हो। तो मैंने ये पैकेज यहाँ पे पहले डिफाइन कर दिया और फिर मैंने कहा कि भाई बिफोर रनिंग सर्विस रिक्वायर दिस थिंग टू ऑलरेडी बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो अगर अपाचे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर इस वाली सर्विस को एग्जीक्यूट करने की, रनिंग स्टेट में लाने की कोशिश की जाएगी। तो नाउ यू आर क्रिएटिंग अ हायरार्की बिटवीन और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, या डिफरेंट रिसोर्सेज। आप ये कहते हैं कि रिसोर्स सर्विस अपाचे 2 को इंस्टॉल करने के लिए या उसको रनिंग स्टेट में लाने के लिए यू मस्ट मेक श्योर दैट द रिसोर्स पैकेज अपाचे 2 इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। दैट इज व्हाट दिस रिक्वायर मीन्स। सो एसेंशियली यू कैन थिंक ऑफ दिस एज लिंकिंग दिस सर्विस अपाचे 2 विद दिस पैकेज अपाचे 2। ठीक है जी। सो नाउ यू हैव क्रिएटेड अ रिलेशनशिप। तो अभी क्या करेगा, ये फाइल तो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो सकती है, लेकिन जैसे ही वो इस सर्विस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा तो वो पहले जाके इंश्योर करेगा कि पैकेज अपाचे इंस्टॉल्ड है। जब वो हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर इससे सर्विस को करेगा। लेट्स गो हेड एंड रन दिस नाउ। सो puppet apply test 01.pp, यू विल सी दैट सो रिक्वायर का सिंटेक्स गलत है। सो रिक्वायर कॉमा रह गया। ठीक है, सो लेट्स रन दिस अगेन। सो एज यू कैन सी, देखें क्या कह रहा है। पहले कैटलॉग इसने कंपाइल किया, ठीक है, ये मैनिफेस्ट वगैरह को ये कहता है कैटलॉग। इसने क्या किया कि ये चीज़ जो है ये मैंने क्रिएट कर दी है। आई हैव चेंज दिस फ्रॉम स्टॉप टू रनिंग। ठीक है, सो नाउ इफ यू से नेट स्टैट -ntulp, you will see that Apache is running over here. ठीक है जी। You can also say service Apache to status and you will see that Apache is running. It's installed, it's running. ठीक है। आप कहेंगे भाई ये हरकत करने की क्या जरूरत थी, कमांड्स तो मेरे पास पहले से भी थी। फ़र्क ये है देखें कि इफ़ योर मशीन, अभी तो हम मास्टर में चल रहे हैं विच इज़ Ubuntu, कल को हो सकता है कि हमारे पास एक ऐसा एजेंट हो विच इज़ रनिंग नॉट Ubuntu बट लेट्स से CentOS, अ डिफरेंट मशीन। ठीक है जी। यू कैन हैव एजेंट्स रनिंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हर एक का अपना अपना पपेट एजेंट होगा। ठीक है, दैट इज अ वेरी रियल वर्ल्ड यूज केस। सो Ubuntu के अंदर जब आप किसी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो आपका पैकेज मैनेजर है APT। तो इफ दिस सेम मैनिफेस्ट गोज ऑन टू दी Ubuntu machine, it's going to execute this using apt install apache 2. If this goes to CentOS, the how is going to change. What तो वही रहेगा कि Apache must be running, Apache must be installed, लेकिन how will change to yum. उसके पैकेज मैनेजर का नाम है yum. So it's going to change to yum install Apache 2. So depending on the environment, your how is going to change, but your what is going to remain the same. तो हम ये एक बात लिखेंगे और how will be changed according to the agent wherever they are running. ठीक है जी। प्लस इसके अलावा और इसके कोई फ़ायदे होंगे जो कि जब हम मल्टीपल एजेंट्स रखेंगे तो फिर आपको इसके फ़वाइद नजर आएंगे। अभी तक फिलहाल हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 2-3 रिसोर्स टाइप्स देख ली, हमने फाइल देख लिया विच इज़ अ रिसोर्स टाइप, हमने पैकेज देख लिया, हमने सर्विस देख ली। हम लोगों ने ये देख लिया कि लैंग्वेज लुक्स लाइक दिस, ठीक है, विच इज़ एसेंशियली इफ़ यू लुक एट इट इट्स एसेंशियली अ डिक्शनरी। ठीक है, फाइल है और उसके आगे एक डिक्शनरी है, की वैल्यू पेयर्स हैं। आपके पास सिंटेक्स थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन इट्स अ डिक्शनरी। आपके पास रिसोर्सेज हमने देख लिए और हम लोगों ने ये देख लिया कि मैनिफेस्ट को अप्लाई लोकली किस तरीके से करते हैं। इस चीज़ को रिमोट मशीन के ऊपर किस तरीके से करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एजेंट सेटअप करते हैं और उस एजेंट को इस सर्वर के साथ फिर हम कम्युनिकेट करवाते हैं ताकि हमारा एजेंट भी यही काम करे।